पी, है ना। और यहाँ से पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच बाई लैम्डा। एच बाई टू पाई बाई लैम्डा के से रिलेट कर दो इसको, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू पाई बाई के, ये हो गया एच क्रॉस के। यहाँ से आया, देखो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन पी, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई लैम्डा, ठीक है। और लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है, यहाँ से टू पाई बाई के, तो एच अपॉन टू पाई को क्या लिख सकते हैं, एच क्रॉस के। तो ये एक तरीके से दोनों पक्षों में ही ये एनर्जी है, तो ये संतुष्ट हो रहा है कि नहीं, ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है। स्टार्ट कर दिया है तुमने, अच्छा हाँ। तो ये हम संतुष्ट कर रहे थे ना कि ये वाला जो तरंग फलन श्रोडिंगर तरंग समीकरण का हल था वो इसको संतुष्ट करेगा, तो इसके लिए आपने इसको यहाँ पर मान रखा श्रोडिंगर तरंग समीकरण में इसका, और इसको देखा दोनों पक्षों में एच क्रॉस ओमेगा क्या होती है, एनर्जी होती है, और ये भी आपकी एनर्जी है क्योंकि एच क्रॉस के क्या होता है, पी होता है, तो पी स्क्वायर बाई 2m, ये भी तो एनर्जी ही है, ठीक है। तो ये दोनों पक्षों में ये एनर्जी आ रही है, तो ये संतुष्ट कर रहा है तरंग फलन। तो हम कह सकते हैं कि ये तरंग फलन जो है वो श्रोडिंगर तरंग समीकरण का हल है। P इज इक्वल टू एच क्रॉस के मैंने यहाँ से लिया है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई लैम्डा, और h को आपने एज इट इज रखा, लैम्डा का वैल्यू आपने यहाँ से रखा है, लैम्डा इज इक्वल टू टू पाई बाई के एच क्रॉस के, ठीक है। तो आपको एग्जाम में इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको श्रोडिंगर तरंग समीकरण 5 तक निकालना है और उसके बाद लिखना है ये समीकरण 5 का हल ये है जो उसको संतुष्ट करेगा। ये मैंने आपको बस प्रूव करवाया कि कैसे संतुष्ट कर रहा है, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे आपने पढ़ा है एक विमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण, अब आप निकाल सकते हैं ना त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण, जहां पे आपको सिर्फ साई एक्स टी को लिखना है, साई आर टी, और संवेग संकारक को लिखना है आयोटा एच क्रॉस डेल। त्रिविमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण, त्रिविमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण में तरंग फलन साई एक्स टी के स्थान पर साई आर टी लेना है आपको। माना m द्रव्यमान का कण v वेग से p संवेग से गति कर रहा है, तो कण के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या हो जाएगी, एच साई इज इक्वल टू ई साई। यहाँ पर भी कण मुक्त अवस्था में गति कर रहा है, तो हैमिल्टोनियन संकारक क्या होता है, कुल ऊर्जा, उसको क्या लिख सकते हैं आप, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो H इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, पी स्क्वायर बाई 2m। समीकरण 1 ये आपकी समीकरण 2, तो समीकरण 2 में मान रखने पर समीकरण 2 में मान रखने पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2m, साई क्या है यहाँ पर, साई इज इक्वल टू साई आर टी है, ठीक है, त्रिविम में ले रहे हैं इसलिए, और ये हो जाएगा ई साई आर टी, ठीक है। यहाँ पर संवेग संकारक क्या होगा, पी कैप कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल, ठीक है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल। तो डेल ऑपरेटर होगा यहाँ पर जिसमें तीनों आएंगे, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड, और ऊर्जा संकारक तो आपका वही रहेगा। ऊर्जा संकारक कितना था, आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी,
दोनों मान समीकरण 3 में रख दो आप। समीकरण 3 से 1/2m तो कांस्टेंट हो गया, पी स्क्वायर का मान रखो माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल का स्क्वायर, ठीक है, साई आर टी इज इक्वल टू ई साई आर टी। ई का भी मान रख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर कर दो, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आयोटा स्क्वायर का माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, तो ये माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर मतलब लाप्लासियन ऑपरेटर है ये, साई आर टी आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी साई आर टी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है, डेल स्क्वायर बाई ये होती है आपकी त्रिविमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण। समीकरण नंबर 4 बोल सकते हैं या 5, दोनों एक ही बात है, मैंने उसमें डेल स्क्वायर का मान रख दिया है। समीकरण 5 है आपकी त्रिविमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण। तो सिंपल है, याद करना भी। इसमें उसमें क्या आया था, एक विमीय में एच नॉट स्क्वायर बाई 2m माइनस का है ये, ठीक है, उसमें भी माइनस ही था, उसमें सिर्फ एक टर्म आई थी डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, बाकी तो सेम ही है पूरा, और साई आर टी की जगह पर साई एक्स टी आया था। तो अब जैसे आपने समीकरण एक विमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण का हल क्या लिखा था, साई एक्स टी लिखा था, यहाँ पर हल क्या आएगा समीकरण 5 का, साई आर टी इज इक्वल टू, वहां पर था ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स की जगह पर ई टू दी पावर आयोटा के आर वेक्टर डॉट माइनस ओमेगा टी। यहाँ तरंग फलन साई आर टी ए ई टू दी पावर आयोटा के आर माइनस ओमेगा टी त्रिविमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण 5 का हल है, जो कि उसे संतुष्ट करता है। इसमें भी आप मान रखेंगे दोनों पक्षों में साई आर टी का, तो वो समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब यहां तक आपने ये लिया था कि कण आपका मुक्त अवस्था में है, जिसके लिए आपने स्थितिज ऊर्जा को शून्य लिया था। अब हम मान लेते हैं कि कण बद्ध अवस्था में है, तो बद्ध अवस्था में सिर्फ क्या होगा, यहाँ पर एक वी आर टी और आ जाएगा बस। जो हैमिल्टोनियन में आपने पी स्क्वायर बाई 2m को लिखा था, पी स्क्वायर ही तो ये बन के आया था, ठीक है, प्लस वी आर टी साई आर टी और आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं दोबारा एक और चीज लिखवा, दोबारा सब कुछ लिखाने की बजाय ऐसे लिखा देती हूँ, काल अनाश्रित एवं काल आश्रित में वहां बता दूंगी, मिटा दूंगी, लिख लिया था पूरा।
एक ऐसे लिखो, यदि कण बद्ध अवस्था में है, बद्ध अवस्था में है तथा बल क्षेत्र FRT में है, ठीक है, तो वो जब एक बल क्षेत्र में आ गया तो उसकी स्थितिज ऊर्जा F इजिकल टू क्या होती है, माइनस डेल्टा V होती है ना, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो कण की स्थितिज ऊर्जा V इक्वल टू हमने मान ली VRT, ठीक है। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण, तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या थी आपकी, H साई इज इक्वल टू E साई, यही थी। अब इसमें मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बाई 2m प्लस VRT। अब यहाँ पर V जो है वो शून्य नहीं है, अब ये मान इसमें रख दो, आप त्रिविमीय वाली देख लो डायरेक्ट, ठीक है, तो आप H का मान रख दो इसमें, P स्क्वायर बाई 2m प्लस VRT साई RT इज इक्वल टू E साई RT, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। P का मान क्या था, आयोटा H क्रॉस डेल माइनस आयोटा H क्रॉस डेल बताया था, बाई 2m प्लस VRT साई RT इज इक्वल टू E का मान भी रख दो, आयोटा H क्रॉस डेल बाई डेल T साई RT, ठीक है। तो सिंपल आप इसका ये लिख सकते हैं, माइनस H क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस VRT साई RT, ठीक है, इज इक्वल टू आयोटा H क्रॉस डेल बाई डेल T साई RT। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर काल आश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण, हेडिंग में यदि लिखना चाहें तो, काल आश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण का मतलब क्या है, कण की गति जो है वो समय पर निर्भर कर रही है, ठीक है। काल आश्रित इसलिए बोला है क्योंकि आप यहाँ पर टी समय को भी लेके चल रहे हैं, कण की स्थिति जो है वो समय पर निर्भर कर रही है, ये हो गई आपकी काल आश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण, और वो भी कैसी है, त्रिविमीय। जहां काल आश्रित क्यों बोल रहे हैं, यहां V साई स्थिति व समय दोनों के फलन है, V मतलब स्थितिज ऊर्जा और तरंग फलन दोनों क्या है, स्थिति और समय दोनों के फलन है, इसलिए ये तरंग समीकरण कैसी होगी, समय निर्भर या काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण। काल अनाश्रित में क्या होगा कि जो साई है वो केवल साई आर पर ही निर्भर करेगा, टी पर निर्भर नहीं करेगा, तो ऐसी श्रोडिंगर समीकरण जो समय पर निर्भर नहीं करेगी वो क्या कहलाएगी, काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण। अच्छा टाइम हो गया, काल अनाश्रित कल करवा देंगे, काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण।
चलो स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा टाइम 5 मिनट है। काल अनाश्रित। इस समीकरण के लिए स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? वी आर टी इज इक्वल टू वी आर, ठीक है, तथा तरंग फलन साई आर टी को आप ब्रेक कर लेंगे। तरंग फलन साई आर टी में इसको लिख लेंगे आप साई आर एंड फाई टी, ठीक है। सो कल करवा देंगे। चलो आप क्या करना है, इसमें इसमें मान रख देना इसका साई आर टी का, तो साई आर फाई टी इसमें मान रख देना और बी आर टी की जगह पर बी आर लिखना है, ठीक है। बंद कर दो।